हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, होना भी चाहिए। आज 4 जनवरी 2026। आज पूरे 2 साल हो गए, कोई भी ऐसा मेरा वीडियो नहीं आया जो मैं अपने बारे में और अपने पेरेंट्स के बारे में कोई डिस्कस कर सकता है, क्योंकि 14 नवंबर 2023 को पापा का इंतकाल हो गया था। ठीक 5 नवंबर 5 जनवरी ठीक 5 जनवरी 2024 मॉम का इंतकाल हो गया था। 50 दिन के अंदर मेरे पेरेंट्स दुनिया छोड़ के जा चुके थे। खैर, इस वजह से थोड़ा मन नहीं करता था कोई भी वीडियो क्लिप बनाने का। आज फ्री था मैं, सोचा थोड़ी दिल की बात शेयर करके नेट पे डालूं, क्योंकि वैसे तो आप किसी को भी अपना दुखड़ा रो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना मेरी आदत है ना कुछ समझाने के लिए, ना सफाई पेश करने के लिए। एक यूट्यूब एक ऐसा ज़रिया है कि आप अपने दिल की बात डालकर सेव कर सकते हो, उसको बाद में रिपीट चेक कर सकते हो आपने क्या बोला था। खैर, ये तो हुई पेरेंट्स की बात। मैं आपको एक किस्सा पर्सनली ऐसा सुनाना चाहता हूँ जो मुझसे ही जुड़ा हुआ है, लेकिन कैरेक्टर इसमें कोई भी ले सकते हो, और ये बात ऐसी है हर किसी के मन को टच करेगी, क्योंकि ये बात हर किसी से रिलेटेड। उम्मीद होगी आपको पसंद आएगी। नसीरुद्दौला खान आपके साथ फिर है 2026 का एक मेन ऐसा वीडियो जो आपको कुछ याद दिलाएगा, कुछ एक्सपीरियंस देकर जाएगा, कुछ लेकिन आपके मतलब का है। श्योर, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बात यहाँ से शुरू करता हूँ। मैं जो भी हूँ आज अपने पापा की वजह से। उन्होंने मुझसे 2 बातें बोली थी ज़िंदगी में, वो बातें मुझे हमेशा आज भी याद है और हमेशा रहेंगी जब तक ज़िंदा हूँ। और जितनी मेहनत की ऑनेस्टली उन्हीं 2 बातों से ही आसपास में रहता था। पूरी दुनिया घुमाया, लेकिन उन 2 बातों को कभी भी अपने से हटने नहीं दी, क्योंकि वो पापा ने एक ऐसी सीख दी थी जो मेरी ज़िंदगी बदल दी। शायद वो बात अगर मुझे वो नहीं बोलते तो शायद मैं गलतियाँ भी करता, शायद मैं किसी की सुन भी नहीं पाता। और कमाल की बात यह है कि पापा के अलावा मुझे कोई बात बताता भी नहीं था। वजहें बहुत हैं। कुछ लोग मेरे गुस्से से थोड़ा सा वो रहते थे, अलर्ट रहते थे। खैर, मैं उसमें नहीं जाता हूँ। पापा अम्मी मेरे लिए बराबर थे, लेकिन पापा अलग ही थे। और जो लोग मुझे आज भी मिलते हैं पापा के चाहने वाले, मिलने वाले, जो उनसे उन्होंने एजुकेशन हासिल की है, आज भी वो कहते हैं कि मुन्नू मास्टर साहब की कॉपी है,
बिल्कुल इन्हीं की तरह थे, बात भी ऐसी करते थे। जज्बात, गुस्सा और एक्शन सेम। पापा जो थे ये थे कि जिसकी मदद करते थे दिल से करते थे, बिना लालच के करते थे, उनको बर्बाद कर दिया लोगों ने। यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदारों ने बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, क्योंकि वो सीधे मन के थे। ठीक वैसे ही मेरे साथ, मेरे पापा एक्शन में नहीं आ पाए, लेकिन मैं वो गलती नहीं कर सकता जो मेरे बड़ों ने की है। नो वे। तो वेरी केयरफुली जो भी इसको देख रहे हैं, बहुत ध्यान रखें। अब मैं अपनी असली बात पे आता हूँ। मैं जब घर से निकला, दरऊ से जब निकला था, जहाँ पर न्यू मदर्स एकेडमी स्कूल मैंने खोला है, यहीं से निकला था। एक मेरी प्यारी जान रईसा खानम, मैं उनको अम्मा कहता था, आज भी दिल में है, मेरे रूह में है। मैं यहाँ से जो निकला हूँ, मैं 22 फरवरी 2014 को वापस आया हूँ इंडिया में, पापा का हेल्थ इशू होने की वजह से। उस बीच में मैं कहाँ कहाँ घुमाया मुझे खुद पता नहीं था। यानी दरऊ से लेकर लौट दरऊ आने तक कहाँ कहाँ घुमाया मुझे खुद ध्यान नहीं। जब पासपोर्ट देखता हूँ तो ज़रूर याद आता है, लेकिन मैं उस पर डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं कोई लंबी फालतू की बातें नहीं करना चाहता। कहने का मेन मतलब ये कि मैं दुनिया के किसी कोने में भी रहा, कहीं भी रहा, जिस जगह पर न्यू मदर्स एकेडमी है, ये मेरी आत्मा में शायद बसा हुआ था, मेरी रूह में बसा हुआ था। हमेशा ख्वाब में वही पुराने 3 कमरे, और जो भी मुझे चाहने वाले थे वो मुझे दिखते थे ख्वाब में। शायद मैं इसी वजह से यहाँ पर हूँ। अब आपके साथ एक किस्सा मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जब हम किसी परेशानी को दूर करने के लिए अपने घर से दूर होते हैं, भले ही पेरेंट्स की हो या अपने रिलेटिव्स की हो या अपने सिबलिंग्स की हो या अपनी फैमिली की हो, जिसकी भी परेशानी दूर करने हम घर से दूर जाते हैं, तो उस टाइम पर वो बंदा नज़र नहीं मिला पाता अपनी फैमिली से, यहाँ तक कि दोस्तों से। मेन फैमिली की बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स नज़र नहीं मिला पाता, क्योंकि उस टाइम पर उसकी इतनी आंखें नम होती हैं, शायद वो इसी वजह से आंखें नहीं मिला पाता है। और वो खुदा हाफिज़ करके जब आगे जाता है अपनी पूरी जिम्मेदारियों को दूर करने के लिए, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए, अपने घर के कर्ज़ों को दूर करने के लिए, जब वो दूर निकलता है घर से, और वो धीरे धीरे टाइम जब बीतता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, परेशानियाँ तो सबकी दूर हो जाती हैं, सब कर्ज़े दूर हो जाते हैं, सबके जेबें भी फुल हो जाती हैं, लेकिन उनका ये मन नहीं करता कि उस बंदे को बुला लो और ये कहा जाए कि बस शुक्र है, बहुत हो गया, रहने दो। लेकिन नहीं, उनको तो और चाहिए, उसको वहीं पड़ा रहने दो। ये बहुत सी चीज़ें सबके सामने होती हैं, सबका अपना अपना एक पर्सनल तजुर्बा है। सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद जब वो बंदा अपने घर वापस आता है, जब वो अपने चारों तरफ देखता है, ब्लैंक, सब लोग अपने अपने सेट हो गए, सब लोगों ने अपने अपने बिजनेस कर लिए, लग्गे तग्गे के रिश्तेदारों ने यूज़ कर लिया,
लग्गे तग्गे के आलतू फालतू लोगों ने बेवकूफ़ बनाया, और वहाँ वाला बनता भी है क्योंकि उसका मन सच्चा होता है, वो किसी के साथ छल फरेब नहीं करता, धोखा नहीं करता। लेकिन यहाँ वाले इसीलिए तो बैठे हैं, इसको पढ़े रहने दो, साले को बताएंगे, आने दो, बर्बाद कर देंगे, हमारे काम बनते रहें, भाड़ में जाए वो का मतलब जो बेचारा अपनी फैमिली को छोड़ कर गया, जब वो वहाँ से वापस आता है वो ये सोचता है कि मैंने इतने टाइम गुजार दिया, चलो अब घर चलते हैं। अब यहाँ पर आकर उसकी एक्सपेक्टेशन इतनी होती है कि मेरे रिश्तेदार, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, मेरे लग्गे तग्गे, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, ऐरा गैरा नथु वगैरह से मिलूँगा, खुशी होगी, वो मेरा वेलकम करेंगे। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, वो लोग भूखे शेरों की तरह, भूखे नंगी सोच, कमीने लोगों की सोच, ऐसे बैठे होते हैं, बस आने दो, उसका हम अभी और नोचेंगे, अभी उसकी खाल बाकी है नोचने के लिए। उस बेचारे को पता ही नहीं होता है कि उनने पूरी ज़िंदगी बिता दी अपने साथियों के लिए, पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए, और रिज़ल्ट ज़ीरो। जब वो आगे देखता है यहाँ तो कुछ नहीं है, मैं क्या करूँ? अब वो बेचारा ये आके कहता है अब मैं करूँ क्या, क्योंकि यहाँ तो पहले खर्चे ऐसे होते थे कि उसने कभी पॉकेट नहीं देखी कितना खर्च हो गया, कितना बचा है। लेकिन वो टाइम जब आता है, जब वो बंदा बाहर से आता है, वो ये सोचता है कि मेरा यहाँ सब सेट है, मेरी प्रॉपर्टी भी, ये पैसा है, मैं सब कुछ कर लूँगा। और रिश्ते उसके ऐसे होते हैं आने से पहले कि इससे अच्छा दुनिया में आदमी कोई नहीं, और वो भी बेवकूफ़ सोचता है कि इससे अच्छा, मुझसे अच्छा आदमी दुनिया में कोई नहीं है, और मेरे जो रिश्तेदार हैं दुनिया में इससे अच्छे नहीं हैं। लेकिन उसको हकीकत का तब पता चलती है जब वो आता है इंडिया, या वो अपने देश दुनिया के किसी कोने में भी जहाँ वो रहता है, जब वो वहाँ जाता है तब उसको पता चलता है कि मैं तो अंधेरे में ही लटको मारा था। पता चला जब तक उसके माँ बाप भी जा चुके होते हैं, जो असली, जिनको कोई उम्मीद नहीं होती, जो बिना लालच के दुआएं देते हैं, जो बिना लालच के इंतज़ार करते हैं, जो बिना लालच के दिन भर सोचते रहते हैं, रात भर सोचते रहते हैं, लेकिन लास्ट में नतीजा क्या निकलता है? वो बेचारे इंतज़ार करते करते वो अपनी ख्वाहिशों को मारते मारते मर जाते हैं। जब वो बंदा घर वापस आता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है अपनी क्लोज्ड रिलेटेड ब्रदर सिस्टर्स और बहुत सारे लग्गे तग्गे के जो रिश्तेदारी वो वहाँ से फ़ोनों पर पैसा देकर निभा रहे थे। लेकिन यहाँ वाले वो लग्गे तग्गे के रिश्तेदार यहाँ पर उसका ऐसा करने के लिए बैठे थे कि मर्डर भी छोटी चीज़ है, उसका ऐसे कीमा बना देते हैं, टुकड़े कर देते हैं उसके दिल के, कि वो शायद उसका दिल कभी ज़िंदगी में टूट ना सके, और वो कभी जुड़ नहीं सकता। और एक बार जब दरार आ जाती है शीशे में, तो वो शीशे में वो बात ही नहीं आती कितनी उसको जोड़ लो, फेविक्विक से जोड़ लो, टेप से जोड़ लो, कैसी जोड़ लो, दरार आ गई तो दरार आ गई। ऐसे ही बहुत से सारे किस्से हैं जो आदमी सामने वाले को बेवकूफ़ समझता है, बेवकूफ़ समझते समझते, लेकिन वो थोड़ी रिस्पेक्ट करते करते उसकी जान निकल जाती है। और जब वो एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो प्याले में पानी छलकना जब शुरू होता है, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक टाइम शुरू होता है उस बंदे का, क्योंकि वो उसने क्या सोचा था, क्या निकला, सारे रिश्ते फेक, फर्जी, कोई भी रिश्ता उसके लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि उसने बिना लालच के सबको देखा। लेकिन उसके साथ क्या हुआ? धोखा। और वो धोखा खाए हुआ बंदा
वो ऐसे खूंखार शेर की तरह होता है, वो किसी को नहीं छोड़ता। और जब उससे गेम खेलने की लोग कोशिश करते हैं तो बच के रहना। तो ये हर घर की स्टोरी है, ये मेरी या एक दो की नहीं है। जो अपने घर छोड़कर अपने परिवार को सेट करने के लिए पैसा कमाने जाता है, जब वो लौट कर आता है, जब तक उसकी सिर्फ एक जब तक उसके बंदे की उम्र भी निकल जाती है, जब तक उसका कोई कारोबार भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब कुछ खत्म, और उसके बावजूद भी उसको नोचते रहते हैं लोग। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब वो बंदा सीधा होता है, रिश्ता कोई भी हो, फिर वो किसी को नहीं छोड़ता। और जो उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए उसके आसपास होते हैं, वो ये सोचते हैं उसको कुछ पता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, पता नहीं है, बस वो चुप रहता है इस वजह से कि वो आपकी इज्जत करता है। लेकिन वो जिस दिन ये नौबत भी ख़त्म हो गई, भाड़ में गया तू, भाड़ में गई तेरी सोच, तो उस दिन वो आदमी बहुत ख़तरनाक हो जाता है जिसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद अपनों से दूर रह के कर ली। ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास रिश्ते हैं, ना उसके पास माँ बाप हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि ये बंदा तो सुपर डुपर बेवकूफ़ है, पकड़े रहो, मारे रहो, नोचे रहो? ऐसा मत सोचना बाबू, बहुत ख़तरनाक सीन हो जाता है। किसी को भी ये मत समझ लेना कि तुम मुझसे ज़बर हो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी खाल फ्री में नच जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम ज़िंदगी भर उसकी नज़रों के सामने उठ ना सको, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम हमेशा भिखारियों की तरह एक उम्मीद बना के रखो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो लोगों ने अपने काम सेट कर लिए हैं, जिन लोगों ने अपने काम सेट कर लिए हैं, वो ये ना सोचे कि कभी हम दुनिया गोल है, चक्कर घूम के आता वहीं है, कहीं चले जाओ, कितना ही कुछ हो जाए, ऊँट आता पहाड़ के नीचे ही। ये मत सोचना कि मैं किसी एक के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पूरी दुनिया के उन लोगों के बारे में जो अपना घर बार छोड़ के अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए जाते हैं, और उनको लोग पीछे से टॉर्चर करते हैं, पीछे से बुराइयां करते हैं, पीछे से दोगली बातें करते हैं। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। वो कौन है? कोई भी हो सकता है, मेरे शहर का भी हो सकता है, मेरे देश का भी हो सकता है, और दूसरे देश का भी हो सकता है। लेकिन जो भी इस वीडियो को देखेगा, हर आदमी के दिल पे कुछ न कुछ जाकर बात टच होना ज़रूर है, क्योंकि सबका तजुर्बा सेम है। लेकिन जो सीधा दिखता है उसको सीधा मत समझना, कभी कभी उल्टी पड़ी आ जाती है। क्योंकि मैं अपनी पर्सनली बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी को नहीं छोड़ता, कोई खा हो तो करीब नहीं आने देता हूँ। जिसने मेरे साथ धोखा किया उसके दिन पूरे, और उसको ऐसा गिरा देता हूँ अपनी नज़रों से, साला ज़िंदगी भर क्या ही उठेगा। तो होशियार रहना, मुझसे पंगा मत लेना। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मेरे खिलाफ प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, ये सोचते हैं इस बेवकूफ़ को कुछ पता नहीं है। तो मैं उन महा अच्छे लोगों को बताना चाहता हूँ कि पता मुझे सब है, लेकिन मैं गंद को करीब नहीं आने देता हूँ, गंद को दूर ही रखता हूँ, क्योंकि गंद में घुसने से छींटे अपने ऊपर आती हैं। अब आप खुद समझ जाओ, ना मुझे सफाई पेश करनी आती है, ना मैं किसी की सफाई पेश करूं किसी के लिए।
मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि मैं सफाई पेश करूं। तो ये स्टोरी ज़्यादातर लोगों की अपनी होती है। टाइम से रहते हुए अगर आपने अपनी फाइनेंशियली कंडीशन अपने हाथों में ले ली तो बहुत अच्छी बात है, और अगर लग्गे तग्गों के बीच में रहोगे, लग्गे तग्गे तुम्हें चूसते रहेंगे, भले ही वो आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपके लग्गे तग्गे के रिश्तेदार हो। और ये जिस किसी की भी स्टोरी अगर टच हो रही है, इस वीडियो को संभाल के रखना, टाइम पर काम आएगा। केयरफुली। विश यू ऑल द बेस्ट। यहीं पर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। ये पर्टिकुलरली किसी एक के लिए नहीं है। कोई भी अपने दिल पे ये ना लगाए कि ये मुझे बोला है। मैंने उन सब लोगों को बोला है जो ऐसा करते हैं। मैं उन सब लोगों के बिहाफ में बोल रहा हूँ जो बेचारे झेलते हैं। गुड लक। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।